श्रोता जिसका नाम प्रतीक्षा है, उसने एक ऐसा प्रश्न पूछा है। पूछने वाली तो एक प्रतीक्षा है, लेकिन आप उनका प्रश्न सुन के आपको लगेगा कि ऐसी बात तो एक ने कही है, लेकिन इस तरह के ख्यालात बहुत से हमारे श्रोताओं के होंगे। सिर्फ हिम्मत करके लिखने का इन्होंने प्रयास किया है। प्रतीक्षा जी पूछती हैं कि मैंने जीवन में बहुत प्रयास किया, मेहनत की और कंपटीशन के हर पहलू को मैंने जीतने की भी कोशिश की, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद मुझे सफलता नहीं मिली। और मैं ये देखती हूं कि मेरे से जो कम डिजर्विंग लोग हैं वो भी आगे निकल रहे हैं। तो क्या मैं इसको क्या सोच के मैं अपने आप को संतोष महसूस करूं? कृपया इसका उत्तर। प्रतीक्षा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दूसरी चीज ये कि यू आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनीबडी एक्सेप्ट योरसेल्फ। So you have to make all the efforts to make your today better than your yesterday and your tomorrow better than your today. Nobody else is there in this competition. और आप प्लीज इस चीज को एक हार मत मानिए, क्योंकि आप देखिए कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, आपने कहाँ से स्टार्ट करी है अपनी जर्नी, एंड आई एम श्योर यू हैव कवर्ड लॉट ऑफ ग्राउंड। आसपास आप देखेंगे तो उनके सर्कमस्टांसेस और हो सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन लुकिंग एट एवरीबडी अराउंड यू। इट इज योर जर्नी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाथ, हैव योर ओन स्ट्रेटेजी। आपने अपने लिए मेहनत करनी है, आपने किसी को बीट करने के लिए मेहनत नहीं करनी है। आपने जो कुछ भी बनाना है अपनी लाइफ में अपनी बेस्ट एबिलिटी के बेसिस पे बनाना है। तो योर फाइट, योर स्ट्रगल and your process is all about you and your journey, nobody else. तो आप जो अभी तक कर रहे थे उसको आपने रिविजिट करना है, आपने देखना है कि कहाँ कहाँ कोई चूक हुई। आपने अगर आसपास वाले लोगों से लड़कर जिस भी पोजीशन पे आप आज पहुंचे हो, आपको अपने आप को इंस्पायर करने की जरूरत है इस वक्त। और अगर इंस्पिरेशन अंदर से नहीं आती तो हमारे पास आज के दिन में इतने सारे रियल लाइफ हीरोज हैं। हमारे पास हमारी पूरी कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल विनर्स की और उन एथलीट्स का पूरे स्टोरीज हैं विच आर सो इंस्पिरेशनल। इतने लोग जिन्होंने इतनी एडवर्सिटी और इतने मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर अपने आप को प्रूव करा है, अपने आप को उस लेवल पर लेकर गए हैं विच इज a very rare feat. So each one of us has that ability, and let me assure you personally, आप जहां तक भी आज पहुंचे हैं अपनी एबिलिटी से पहुंचे हैं, तो आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको और आगे लेकर जाएगा। लेकिन रिविजिट करिए, और अगर अपना प्लान थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है तो आप उसको करिए एंड मूव टुवर्ड्स इट। मैनिफेस्ट योर फ्यूचर। द बेस्ट वे टू नो योर फ्यूचर is to create one. So you have to create your future, you have to create your tomorrow. चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, जरूर मिलेगा आपको। एंड प्लीज हियर आई वुड लाइक टू ऐड सर, हम सब लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे को वो डेस्टिनी चाहिए, वो डेस्टिनेशन चाहिए, हमको वहां जाना है, हमको वहां जाना है। आई थिंक द होल फन इज इन द जर्नी। क्योंकि कोई भी डेस्टिनेशन ऐसी नहीं है जहां जाकर आप कहेंगे आह दिस इज इट। एवरेस्ट पे जाने वाले लोग भी कहते हैं बहुत खूबसूरत है, पर फिर वापस वो आते हैं, दोबारा से वो चढ़ते हैं, जस्ट फॉर दैट जर्नी, फॉर दैट स्ट्रगल। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट डेस्टिनेशन, इट इज अबाउट योर जर्नी, इट इज अबाउट द लर्निंग्स, एंड इट इज अबाउट योर ओन सेल्फ ग्रोथ। सो यू हैव इट विद इन यू, ऑल द बेस्ट। मैम, जो कुछ आपने कहा बहुत अक्षर सच कहा है। इसी बात को डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक जगह कहते हैं दैट वी सी ए मैन एंड अप्रिशिएट हिम,
but perhaps we do not know how many years he has lost for this appreciation. हर एक व्यक्ति के पीछे एक अथक मेहनत छुपी होती है, और वो मेहनत कितनी बड़ी है ये हमें नहीं पता होता। इसलिए आपने जो डिक्टम दिया है कि चलते चलो, बढ़ते चलो, जर्नी इन इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल, मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जर्नी का भी अपना आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि जी, हमारा दूसरा प्रश्न जो हमारे श्रोता ने भेजा है वो है कुणाल के द्वारा। कुणाल ने ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर आपसे एक प्रश्न पूछा है। कुणाल का कहना है कि मैं जब किसी व्यक्ति विशेष के साथ संपर्क में होता हूं, रिलेशनशिप में होता हूं, तो वो व्यक्ति विशेष मेरे रिलेशंस को जब पूरा नहीं करता, मेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता, या शी डज नॉट कम अप टू दैट मार्क, तो मैं हर्ट महसूस करता हूं। आप ये बताएं कि क्या मैं संबंध तोड़ लूं, या मैं आगे से इस तरह की एक्सपेक्टेशन ना रखूं। आप कृपया हमें गाइड करने की कोशिश करें। ओके, सो कुणाल जी, सबसे पहली बात रिलेशनशिप की तो ये है कि एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस जॉय। जहां पर एक्सपेक्टेशंस होते हैं वहां पे गिरने का बहुत बहुत स्कोप बढ़ जाता है। और जब एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को लगता है कि हम इस रिलेशनशिप को या उस इंडिविजुअल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले और वो जो हम चाहते हैं उसी का ध्यान करे। बट टू माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड टू माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, इट इज ऑल अबाउट गिविंग। So you cannot control anybody. If you love somebody, you have to let them flow. You have to let them grow. Yes. You don't have to arrest them in your relationship. You don't have to restrict their growth because you are a part of their life. Instead, आपका जो presence है उस जने की life में जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, उसका फायदा ही तब है जब आप उसकी ग्रोथ के लिए एक कैटलिस्ट का काम करें, जब आप उसकी बढ़प्पन के लिए और उसके टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द अदर पर्सन। जैसे रिलेशनशिप्स में कई बार कहा जाता है कि सो एंड सो ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन मी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन यू। तो आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, आप जिसके साथ भी संपर्क रखते हैं, आपने उसकी लाइफ स्टोरी को इम्प्रूव करना है। Right. You don't have to look at it from your perspective. Yes. You have to look at it from the other person's perspective. Yes. Only that is going to create a stronger bond. Yes. And that is what love is all about. Yes. So, my dear friend Kunal, you please will have to revisit your relationship process. कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए अपने आसपास भी और अपनी रिलेशनशिप्स में भी जहां पर सब लोग कंफर्टेबल हों, जो दूसरी तरफ है वो भी और आप भी। तो कहीं आपको नीचे आने की जरूरत है और कहीं दूसरे जने को आपके साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। सो यू नीड टू मे बी लुक एट दिस होल इश्यू फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने अंदर झांकना कि आपको इस लेवल की जरूरत क्यों है, कि why should the other person adjust according to you? Yes. Why should you not adjust to the other person? यहाँ पर आकर कई दफे हमारी खटास आ जाती है रिलेशनशिप्स में, लेकिन सब चीजों का एक ही सोल्यूशन है सर, व्हाट आई बिलीव। चाहे वो एक पेरेंट और चाइल्ड का हो, चाहे वो फ्रेंड्स का हो, चाहे वो स्पाउस का हो, जो भी रिलेशनशिप हो, द लाइन दैट कनेक्ट्स एवरीथिंग, द इमोशन दैट कनेक्ट्स एवरीथिंग इज लव, एंड इट इज सेल्फलेस लव। जहां पर सेल्फलेस लव होगा
वहां पर रिलेशनशिप पनपेगी। बहुत ज्यादा उसको हम सनलाइट, उसको हम इतना ज्यादा उसको हम अच्छी एनर्जी देते हैं कि वो चीज ग्रो करते ही रहेगी। सो प्लीज लेट गो ऑफ द कंट्रोल एंड ग्रो टुगेदर। जी अंजलि जी, जो बात आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में समझाई है, वात्सायन अग्गे अपने एक उपन्यास नदी के द्वीप में इसी रिलेशनशिप को एक कहानी के तौर पर समझाते हैं। कहते हैं कि एक बादशाह और उनका वजीर सुबह उठ के सुबह सुबह उपवन में सैर के लिए जाया। सुबह रोज वहां एक कोयल कूकू करके उनको गान सुनाती थी और बादशाह और वजीर बहुत प्रफुल्लित महसूस करके लौटते। एक दिन राजा के जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना इस कोयल को अपने राजमहल में ही रख लिया जाए। उसने वजीर से कहा कि ऐसा करें कि इस कोयल को एक बहुत ही सुंदर पिंजरे में, जिसमें ज्वारात और बहुत सोना मड़ा हुआ हो, उसमें इसको डालें ताकि मैं सुबह उठते सारी इसके गान को सुनना चाहूंगा। बादशाह ने कहा था, वजीर ने उसको सुना और उस बात को इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन अगले दिन से ही जब से कोयल को उस पिंजरे में बंद किया गया, उसने वो गान गाना बंद कर दिया। बादशाह ने वजीर से पूछा, भाई क्या बात हुई? ये तो वहां जंगल में भटकती फिरती थी और हमने तो इसको सोने के पिंजरे में जहां हीरे जवाहरात लगे हैं उसमें जकड़ दिया है। तो वजीर ने कहा, जो बात आप समझाना चाहते हैं, वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, या तो कोयल को जकड़ लो और या इसका गान सुन लो। दोनों बातें संभव नहीं होती। अगर आपने गान सुनना है तो कोयल को स्वतंत्र रहने दो ताकि वो पूरी तरह स्वतंत्रता और स्वच्छंद रूप से अपने गीत को, अपने गान को आपको सुना सके। तो यही बात हम कुणाल जी को भी कहना चाहते हैं कि आप अगर किसी का गान सुनना चाहते हैं तो उसको अपने प्यार के पिंजरे में जकड़ो मत, उसको स्वतंत्र रहने दो। और वात्सायन आगे एक बात और कहते हैं कि दुख जीवन को मांझता है और जिनको मांझता है उनको ये सीख देता है कि दूसरे को स्वतंत्र रखो ताकि वो स्वच्छंद रूप से अपना जीवन जी सके। तो आपने बहुत खूबसूरत ढंग से अपनी बात को समझाया। हम अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं फिर कहूंगा कि प्रश्नकर्ता मनीषा हैं, लेकिन बहुत से श्रोताओं के जहन में ये प्रश्न होगा और वो किसी ना किसी से इसके उत्तर की अपेक्षा करते होंगे। मनीषा जी कहते हैं कि मैं जीवन में बहुत संघर्षरत रही हूं, लेकिन तुलनात्मक ढंग से बहुत से लोगों ने मुझे पीछे धकेलने का प्रयास किया। रिजल्टेंटली वो महसूस करती हैं कि मेरे में कॉन्फिडेंस लूज हो गया और मैं अपने आप को आजकल हतोत्साहित के विपरीत महसूस करती हूं। आप बताइए, मैं ऐसा क्या करूं, अपनी सोच में क्या अंतर लाऊं कि मैं पुनः उत्साहित होके अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ूं। सॉरी, नाम क्या था? मनीषा जी, ये जो आप फील कर रही हैं, ये लाइक सर सेड कि बहुत लोग ऐसा फील करते होंगे, लेकिन डिप्रेशन जो एक वर्ड है, मैं आपको उसकी नॉन क्लिनिकल साइड बता सकती हूँ, उसका एक नॉन क्लिनिकल तरीका बता सकती हूँ टू ओवरकम इट। पर जो डिप्रेशन आप यूज कर रहे हैं वर्ड, वो
उससे मेरे को ये महसूस हो रहा है कि आप उस एक्सपीरियंस को रिपीटेडली जी रहे हैं। Yes. आप रिपीटेडली इस सिचुएशन को कि मैं पीछे रह गई, लोगों ने मेरे को पीछे धकेल दिया, आप उसको बार बार लिव कर रहे हो। और क्योंकि आप बारी बारी उसको अपने माइंड में रिपीट कर रहे हो, तो रिपीटेडली वो ही इमोशंस बार बार से बाहर आ रहे हैं। तो आप रोज सुबह जब आप उठते हो, आपकी जो मसल मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें रिपीट करती जाती है और आपको वापस उसी मोल्ड में डाल देती है। Yes. तो when you have this cycle that is going, it is very harmful. Yes. भंवर, yes, Yes. whirlpool, आप उसके Yeah. अंदर घुसते जा रहे हो। Yes. तो what you need to do is कि अगर आप कोई भी चीज, कोई भी रिजल्ट चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसका इनपुट भी चेंज करना पड़ता है। अगर आप कुछ किचन में काम कर रहे हैं तो आपने अगर कोई चीज फर्क तरीके से बनानी है तो उसके इनपुट्स भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपको किसी भी चीज में अपना रिजल्ट चेंज करना है, सो द इनपुट्स विल हैव टू चेंज, द रॉ मटेरियल फॉर द एंड प्रोडक्ट हैज टू चेंज टू गिव यू अ डिफरेंट रिजल्ट। Yes. Very concrete example. Yes. So when you are looking at that problem repeatedly, you are recreating it and your energy is flowing in the same fashion. जी. And your energy is defining the next moment also. Yes. And that next moment is the defeatist attitude. Yes. So what you need to do from right now, as soon as you hear this, what you have to do is to change your thought process. You have to unlearn all that you have learned and you have to relearn all the positives. Yes. कुछ तो अच्छा होता होगा आपके दिन में। Yes. कोई एक इंसान जिसने आपके साथ अच्छे तरीके से बोला है, कोई एक अच्छा इंस्टेंस जो आपके साथ हुआ है, आपको मेट्रो में किसी ने अपनी सीट दे दी, किसी ने आपको कहीं से कहीं हेल्प कर दी, उसको पकड़ कर रखिए। Any small positive thing that has happened to you today, please put your energy into that. आप जिस thought process में अपनी energy डालेंगे, वो ही thought process बड़ा होगा। And again I am saying the same thing. You are in competition only with yourself. Everybody lives between their ears. हम सब इस इतने से पोर्शन में रहते हैं। हमारी रियलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है। Yes. हमारी थॉट्स हमारे एक्शंस को डिफाइन करती हैं, हमारा कल डिफाइन करती हैं। तो जो भी चीज हम सोच रहे हैं, जहां पर भी हम अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, वैसी ही क्रिएशन हम बना रहे हैं। So my dear, you don't have to think about how you have been made to feel. You have to think about how you feel today. Yes. So every morning is a new morning. आप जैसे ही अपने पांव जमीन पर रखती हैं सुबह, start with gratitude. Yes. आप उसी वक्त शुरू कर दीजिए। आपने अपनी आंखें खोली और आप कहिए it's a beautiful day today. I'm going to have a wonderful time today. आप पांव नीचे रखती हैं तो you say thank you to Mother Earth कि आप अपना सारा बोझ उसके ऊपर डाल रही हैं। She never complains. She never complains. तो आपने जब ये यहाँ से अपना दिन शुरू करा तो हर वो अच्छी चीज जो आपके साथ होती है, आप उसको वहीं पर पकड़िए और वहीं पर ग्रेटिट्यूड दीजिए। You see, from the next moment onwards, your result is going to change because your input has changed. आपको अपना जो shift है वो आपको consciously करना पड़ेगा। So my request to you is, please start gratitude from right now. And you're not in competition with anybody else. No one can put you down except yourself. You are giving them permission to put you down. Yes. You have to live between your ears. अपने दिमाग को strong बनाइए, अपने दिल को strong बनाइए, and move on. You will do very well in life. अंजलि जी, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं वैश्य कॉलेज भिवानी में लेक्चरर था। हमारे एक कुलीग थे प्रोफेसर सतनाम सिंह कुमार। बीइंग ए सिख जेंटलमैन, वो अपने विद्यार्थियों से एक बात समझाया करते थे। मैं यहाँ वो कोट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था और गुरुद्वारे में जाया करता था, अक्सर मैं लेट होता था।
तो वहां संगत भरी पड़ी होती थी और मुझे कोई बैठने की जगह नहीं मिलती थी, तो दूर से मेरा कोई मित्र मुझे इशारा करके बुलाता था और मैं उस भीड़ में से अपने आप को बचता बचाता वहां पहुंच जाता था और इतनी ही जगह होती थी कि मैं खड़ा हो सकूं। मेरा दोस्त मुझे झटके से बिठा देता था और बैठने के बाद मैं अपनी कोनियां हिला के अपनी जगह बनाया करता था। तो मुझे आज भी याद है कि जिंदगी में जगह बनाने के लिए आपको कोनियां हिलानी पड़ती है। तो यू हैव टू बी बिट अब्रेसिव टुवर्ड्स पीपल, अदरवाइज लोग आपको जगह नहीं देते। तो इसलिए अगर आप अपनी जगह खुद नहीं बनाएंगी तो डिप्रेशन तो आएगा ही आएगा। और ये समाज जल्दी से अपने साथ से आपको आगे नहीं निकलने देता। आपकी हिम्मत, जैसे आपने कहा, हौसला, आपकी पॉजिटिविटी, आपका फीलिंग ऑफ ग्रेटिफिकेशन आपको दौड़ने के लिए और आपके इर्द गिर्द के लोगों को इधर उधर करने में आपकी मदद करता है। सो इन ए वेरी वंडरफुल मैनर यू हैव गिवन द मैसेज एंड आई होप मनीषा विल एग्री विद दीज व्यूज। अंजलि जी, अगेन one of the very, very pertinent question by one of our listener. I suppose this question is really taking place in every young person's mind. And the question who is asking is Mr. Tarun. Tarun says कि मैं अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा। अगर प्रोफेशनल लाइफ में मैं कुछ इरिटेट महसूस करता हूं, उसका रिफ्लेक्शन मेरे रिलेशंस में पड़ता है। और जब रिलेशंस में मुझे उतनी वफा, उतनी रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना मैं चाहता हूं, तो उसका असर मेरी प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ता है। कृपया बताएं मैं अपना बैलेंस कैसे मेंटेन करूं। वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन which I personally feel even Buddha was asked this question by a number of people. Please. Sir, I would not like to compare my answer to any of the stalwarts that have been in our history. Yes. But I can only just suggest, my friend, कि हम सब humans हैं। Yes. हम सब अपना पिछला क्षण, अपने प्रेजेंट क्षण और अपने अगले क्षण में लेके चलते हैं। yes. लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है टू टेम अ माइंड एंड टू डिसिप्लिन आवरसेल्व्स। yes. जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स घर पर छोड़कर और फिर उस पार्टी में जाते हैं कि हम एंजॉय करेंगे। अगर हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो हम एक अलग मोड से चलकर जाते हैं ताकि हम उस चीज का मजा ले सकें। द सेम वे आई फील के जो एक दहलीज होती है हमारे इंडियन कल्चर में, वो दहलीज का बहुत बड़ा एक प्रोफाउंड मीनिंग है जी। तो मैं ये बिलीव करती हूँ और मैंने कई ऐसे लोगों से बात करी कि जब भी आप दफ्तर घुसते हैं तो आप दफ्तर की दहलीज क्रॉस कर कर घुसते हैं, तो जो कुछ भी दफ्तर के बाहर है आप उसको बाहर छोड़कर अंदर घुसिए। जब आप अपने घर घुसते हैं तब आप अपने घर की सारी प्रॉब्लम, घर की बाहर की सारी प्रॉब्लम्स आप बाहर छोड़कर अंदर घुसिए। सो टू लिव लाइफ फुली यू हैव टू लिव इन द मोमेंट। अब here I would like to share, sir, a very sweet story that I read this morning. कि एक इंडिविजुअल होता है और वो सोचता है कि मैं अपने दिमाग में रहूं, that I want to live in my head. तो वो कोशिश करता है अपने दिमाग में रहने की, लेकिन जो दिमाग है वो तो हमेशा कल का सोचता है, तो वो फियर में है। जब वो फियर में है तो फिर उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, he can't live, he is always upset. वो सोचता है कि अब मैं अपने दिल में रहता हूँ।
वो अपने दिल में रहना शुरू करता है। तो जो दिल है वो तो हमारे पास से भी कनेक्टेड है, इमोशन से कनेक्टेड है, तो वो डिस्टर्बेंस उसमें भी है, तो ही कांट लिव प्रॉपर्ली। सो देन हिज फ्रेंड द लंग suggests to him, why don't you live in the lungs? Because lungs एक ऐसा organ है हमारा जो कि ना पास्ट देख रहा है ना फ्यूचर देख रहा है, वो सिर्फ इस वक्त यहाँ पर है। Our breathing is related only to the moment. So we have to live in our breathing. We have to live in our breath. Right. कि आज अभी इस वक्त मेरी breathing चल रही है. If I am living in my breathing, I am very contained and in the present moment. It's a theme of Vipassana as well. Yes, absolutely. Yes. So then it is very important for us again to live in the now. The present moment is the only moment. आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अपनी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं अगर आप अपनी घर की समस्या दफ्तर लेकर जाते हैं, और अपनी रिलेशनशिप्स खराब करते हैं अगर आप अपनी ऑफिस की समस्याएं घर लेकर आते हैं। So when your breath is looking at the now, why aren't you? You should be looking at the present moment. You should be living in the present moment, my friend. और ये बाकी की जो सारी चीजें हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये है, जितनी भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी हमारे संकट आते हैं, परेशानियां आती हैं, they are only there to help our growth. Yes. We all have to be problem solvers. We all have to be critical thinkers. We cannot go by the philosophy के सारा कुछ आराम से और आसानी से चलेगा। अगर हम सब अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो forget about growth. आपको again I say the same thing, अपनी ग्रोथ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से, अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में से निकलना पड़ता है। It's the challenge. If you want it, you have to do it. There's no two ways about it. So how are you going to achieve it is up to you. So discipline, to live in the moment, to enjoy what you're doing right there and then is very very important. थोड़ा सा मेंटल शिफ्ट करना पड़ता है जब आप ड्राइव कर रहे हैं, घर पर जा रहे हैं दफ्तर के बाद, तो धीरे धीरे अपनी सारी थॉट्स को फोकस करिए घर की तरफ। आप देखिए कि अब आप घर जा रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू टेक द वरीज देयर। जब आप सुबह दफ्तर जा रहे हैं, सो देन वहां वाला स्विच ऑफ कर दीजिए और अब अपने दफ्तर जाइए। इट इज ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन, इट इज ऑल अबाउट द मोमेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट एंड टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट। प्लीज डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ, लिव इन द नाउ, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। जहां पर आपको दिक्कत है वहां पर सॉल्व करिए, आगे बढ़िए, सॉल्व करिए, आगे बढ़िए। किसी भी चीज को कल तक मत छोड़िए। थैंक यू। अंजलि जी, आपने बहुत कम शब्दों में बड़े गहरे ढंग से तरुण जी को इनकी बात समझाने का प्रयास किया है। जब आप बोल रहे थे मुझे बुद्ध के साहित्य का बहुत से रेफरेंसेस ध्यान आ गए। आप भी जानते होंगे कि शुरू में बुद्ध ने स्त्रियों को अपने संग में शामिल नहीं किया, तो किसी एक उनके डिसाइपल ने बुद्ध से प्रश्न किया कि अगर हम रास्ते में जा रहे हों और कोई स्त्री से हमारा सामना पड़ जाए तो क्या किया जाए? तो बुद्ध ने कहा कि प्रयास करें कि आप उसे ना देखें। उस शिष्य ने कहा कि यदि देखना ही पड़ जाए तो क्या करें? तो बुद्ध ने कहा कि प्रयास करें कि उसको आप छुए नहीं। शिष्य आगे ले गया उनको और कहने लगा कि अगर आप जो कह रहे हैं मजबूरी ऐसी हो जाए कि उसको छूना भी पड़े तो बुद्ध ने चिंतन करके कहा कि फिर जागते रहो। तो आपकी सारी बातों का निचोड़ ये है कि जब तक कोई व्यक्ति जागता नहीं रहेगा, जब तक वो अलर्ट नहीं रहेगा,
जब तक वो अपने इमोशन को तकता नहीं रहेगा, टिल ही बिकम्स ए स्पेक्टेटर, टिल ही बिकम्स ए वॉचर, तो चाहे जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि आंखें बंद करने से, छूने से भी कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आप जागृत होके सब कृत्य को करोगे। तो मैं आपके इन प्रश्नों से बहुत अधिक प्रभावित हूं और मैं ये समझता हूं कि हमारे श्रोतागण भी इन सब उत्तरों से बहुत संतोष महसूस करते होंगे और हम इसी क्रम को आने वाले लेक्चर्स में भी आपके साथ जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।